विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए कुछ वाक्यों से समझने की कोशिश करते हैं। लड़की माला गूंथ रही है, बंदरिया नाच रही हैं, दादी जी पूजा कर रही हैं। यहाँ पर लड़की, बंदरिया, दादी जी दिए गए शब्द स्त्री शब्द के सूचक हैं। लड़का पढ़ रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लड़का, बंदर, दादाजी पुरुष शब्द के सूचक हैं। चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन शब्दों को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार हैं। लिंग के प्रकार, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिंग दिए गए हैं यहाँ पर। किस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है और कौन सा स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे यहाँ पर बेटा पुरुष जाति का बोध कराता है तो ये हमारा कहलाएगा पुल्लिंग। बेटी शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है तो यह कहलाएगी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के प्रकार, किस प्रकार हम पुल्लिंग की पहचान करते हैं। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, देश, बंदर आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, बालिका, शेरनी, देवरानी, चिड़िया आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो हम उनकी कैसे पहचान करेंगे कि यह पुरुष जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का। तो हम उन्हें वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग करके लिंग की पहचान करते हैं। जैसे केला खाया, तो यहाँ पर केला खाया, क्या किया उसने, खाया। जो क्रिया लगाई है, क्रिया के अनुसार हमें लिंग की पहचान हो रही है कि यह पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा केला खाया कौन सा संज्ञा शब्द कहलाएगा, पुल्लिंग। ताला खरीदा, लीची खाई, पुस्तक खरीदी। खाई और खरीदी जो क्रिया शब्द हैं इनसे हमें पता चल रहा है कि ये हमारे कैसे शब्द हैं, स्त्री जाति के सूचक शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते या वो हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले होते हैं। नंबर 1 है पर्वतों के नाम। हिमाचल, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा। अपवाद दिया गया है यहाँ पर चांदी। अनाजों के नाम, गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम, चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलोर, मथुरा आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। तो आइए हम उन स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हैं नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, हरियाणवी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। चलिए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे ई लगाकर मृग, मृगी, दास, दासी, मामा, मामी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, रस्सा, रस्सी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में हम आ लगाकर उसका स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं। जैसे गज, गजा, पूज्य, पूज्या, छात्र, छात्रा, आदरणीय, आदरणीया, तनुज, तनुजा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको इन लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन। आनी अथवा आणी शब्द लगाने से भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी। नी प्रत्यय लगाने से भी कुछ शब्दों का परिवर्तन होता है जिन्हें हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ऊँट, ऊँटनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी, मास्टर, मास्टरनी। आइन प्रत्यय लगाने से कौन से शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं देखिए हैं बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, पंडित, पंडिताइन। ई का प्रत्यय लगाने से जो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं नायक, नायिका, संपादक, संपादिका, अध्यापक, अध्यापिका। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ईया लगाते हैं। जैसे चिड़ा, चिड़िया, मुन्ना, मुनिया, बछड़ा, बछिया। वती लगाने पर जिनका हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में ता होता है और उस ता का हम त्रि में परिवर्तन करने पर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे दाता, दात्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो हम उनका लिंग परिवर्तन किस तरह करते हैं। जो हमारे पुल्लिंग होते हैं उनका स्त्रीलिंग करेंगे मादा शब्द लगाकर, और जो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनका हम नर परिवर्तन करने के लिए, पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, नर शब्द का प्रयोग। जैसे चील, चील क्या होती है, नर, चील मादा चील। मछली कैसी होती है, स्त्रीलिंग। अगर हम उसका नर रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नर मछली, मादा मछली। नर कोयल, मादा कोयल।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे नर, मादा, युवा, युवती, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा। तो इन शब्दों से हमें पता चला कि किस तरह से हम अपने लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। धन्यवाद।